जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। बड़ी थोड़ी मजे वाली खबर है कि भाई पन्नू साहब के ऊपर आजकल बड़ा एक प्रकोप टाइप चल रहा है। चक्कर क्या हुआ, पन्नू के घर के ऊपर, ठीक है, कनाडा में ओकविल एक जगह है, पन्नू के घर के पास एक अननोन मैन, अज्ञात लोगों ने एक बहुत बड़ी आग लगा दी। कहीं ना कहीं बोला जाता है कि भाई 5 लाख कनेडियन डॉलर का और कई स्पोर्ट्स कार्स और कई चीजों का वहां पर डैमेज हुआ। ये भी बोला जाता है कि भाई कुछ चीजों में पन्नू का भी डैमेज हुआ, बट पन्नू के घर के साथ वाला एक घर जला गया। अब ठीक है, साथ वाले घर में यार आग शाग तो लग जाती है, इसमें पंगा क्या है? पंगा ये है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू हो गया अभी घबरा, बहुत जोर से घबरा गया है। उसके जिस तरह से अभी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि साहब ये मतलब बोलते ना, डर पहुंच गया इसके अंदर, राख की साजिश का डर। कनेडियन अथॉरिटीज ने अभी तक कुछ बोला नहीं है क्योंकि उनको अभी तक कोई इतना बड़ा क्लू कुछ मिला नहीं है। ठीक है, पन्नू ने बोला कि साहब थोड़े टाइम पहले पन्नू ने एक चिट्ठी लिखी थी ना, उसके रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, उसने अभी एक चिट्ठी लिखी, ये हुआ है बेसिकली पिछले हफ्ते में। उसके बाद उसने एक चिट्ठी लिखी, किसको? COHNA क्या है? कोalition ऑफ हिंदूज इन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, इनको एक चिट्ठी लिखी कि भाई साहब, मोदी साहब यहाँ पर आ रहे हैं 22 सितंबर को, और मोदी इन द यूएस करके एक जो प्रोग्राम आप यहाँ पर कर रहे हो, उसके ऊपर मैं थ्रेट देता हूँ और मैं सबको वार्निंग इशू करता हूँ कि वहां पर मत जाइए। नाउ ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है कि हर टाइम तो ये मोदी साहब को थ्रेट देता है, भारत के अंदर थ्रेट देता है कि मैं भारत में ये कर दूंगा, भारत में वो कर दूंगा, मैं भारत में रेल गिरा दूंगा, मैं भारत में प्लेन गिरा दूंगा, ये सब वो बोलता है। ये प्रीटी मच पहली बार ही होगा कि यूएस की सॉइल के ऊपर उसने एक थ्रेट इशू कराए। देखते हैं ये गेम एफबीआई जो है कैसे लेके जाती है आगे, क्योंकि मेरे को भी पता है कहीं कुछ होना नहीं है। किसी ने कंप्लेन फाइन भी करी तो कोई ऐसी बस एक क्लोजर रिपोर्ट बना के उसको बंद कर देंगे। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम अ थ्रेट हैज बीन इशूड इन साइड द सॉइल ऑफ यूएसए। ठीक है, उसके बाद इसने बेसिकली थ्रेटन करा है इन लोगों को कि साहब ऐसा है, आप जरा चूज कर लो, आप भारतीय हो कि अमेरिकन हो, ये इसके ऊपर आप एक कॉल ले लो, क्योंकि मैं तुम्हारे अगेंस्ट में काम करूंगा उसके बाद। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है, क्योंकि मैं ये काफी टाइम से सोच रहा था अभी मोदी साहब वहां पर जाएंगे, प्रोटेस्ट करने वाले कौन होंगे बाहर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी होगी, क्योंकि पिछली बार जब मोदी साहब गए थे, घेरे राज्य ने जितने भी प्रोटेस्टर थे सबको अंदर साइड पे करके रखा हुआ था, किसी को बाहर आने की वो नहीं हो रहा था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मोदी साहब के विजिट के टाइम पे कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ। 4 खालिस्तानी आए थे जो टूटे हुए झंडे के साथ, वो बस वहां पर हुआ करके चले गए। इस बार ही जाएंगे, देखते हैं कितना प्रोटेस्ट होता है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो प्रोटेस्ट होना चाहिए यार। एकदम पावरफुल लीडर जा रहा है फ्रॉम अ वेरी पावरफुल कंट्री, हमको प्रोटेस्ट चाहिए साहब। ऐसे थोड़ी होता है कि यार हमारा लीडर चले जाए वहां पर प्रोटेस्ट ना हो। आई मीन ये तो इज्जत की बात होती है यार, हमको प्रोटेस्ट चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो फिर अभी जो खबर आ रही है कि पन्नू ने कुछ इकट्ठे करे इलीगल इमिग्रेंट्स। आपको पता ही है पन्नू क्या है, इमिग्रेशन लॉयर है। इमिग्रेशन लॉयर के चक्कर में यहाँ पर कनाडा बजाने के लिए, अमेरिका बजाने के लिए काफी यहाँ पर पंजाब में इसका रैकेट चलता था, अभी भी चलता है, पंजाब के बाहर चलता है, और लोग फिर भी कनेक्ट होके उसके पास जाते हैं और वहां पैसे वैसे देके इनको जो भी पेपर वर्क है, वो जो भी चीजें मिल जाती हैं। तो सुनने में आया है कि काफी सारे ऐसे इलीगल्स इसने इकट्ठे कर रखे हैं कि भाई यहाँ पर एक प्रोटेस्ट करेंगे हम, एंड मोदी साहब को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो है कि अमेरिका के अंदर बैठ के अभी ये करेगा, और अमेरिका किस तरह रिस्पॉन्ड करता है, ऑब्वियसली कुछ नहीं करेगा, बट ये देखने वाली बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी रहेगी। देखिए, ये जो है खालिस्तानी गैंग अभी इतना पावरफुल हो रखा है कनाडा के अंदर। कनाडा में जसविंदर सिंह ट्रूडो की गवर्नमेंट हिला दी है इसने, हगमीत ने छोड़ दिया है, उसने मैं नहीं काम करूंगा, मैं ये। ठीक है, अब उसने क्यों छोड़ा? जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो खालिस्तानी कॉन्स्टिट्यूएंट का वो मालिक है, जो राजा है, वो अभी इतनी पावरफुल हो चुकी है कि वो गवर्नमेंट गिरा और बिठा सकती है। किंग मेकर टाइप बन चुके हैं ये कनाडा के अंदर। तो मैं तो काफी टाइम से बोल रहा हूँ यार, इनको कनाडा में ही डिक्लेयर कर देना चाहिए। वहां पर एक 2 जगह मैंने तो मैप भी दिखाया हुआ है कि कहां पर कर सकते हैं। उसके ऊपर देखिए, भारत का एक बैन है एसएफजे के ऊपर, वो थोड़ा एक्सपायर हो रहा था। तो भारत ने चिट्ठी भेजी पन्नू को कि साहब, अभी ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, भारत ने चिट्ठी भेजी पन्नू को। ठीक है, तो उसको एक चिट्ठी गई रजिस्टर्ड लेटर के साथ फ्रॉम इंडियन हाई कमीशन ऑफ ऑटोवा कि भाई अगस्त 29 उसको डिलीवर की गई, और उसको बोला गया कि आप अपने रीजंस बताइए कि आपका बैन क्यों ना एक्सटेंड किया जाए, मतलब शो कॉज नोटिस टाइप गया। पन्नू और डरा हुआ, पन्नू के स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए। पन्नू कहता है यार, मेरे ऊपर तो 2019 में बैन लगाया था, मेरे पास कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं आई, ये देखो
मेरे पीछे वहां पर पड़े हुए हैं, यहाँ पर भी ये देखो इनकी राह की साजिश चल रही है। तो उसकी मतलब हालत खराब है कि यार ये चिट्ठी कहाँ से आ गई, एंड चिट्ठी भेजी गई पन्नू के घर में। ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। नॉर्मली कोई चिट्ठी-विट्ठी भेजता नहीं है, बट इसको बोलते हैं ना थोड़ा-सा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, उसके साथ मजा आ रहा है। कनाडा में वैसे काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हो रही हैं, आपको पता ही है। मैंने राहत राव के बारे में बताया और तारिक खैनी के बारे में बताया, जो असली बंदे हैं जिन्होंने निज्जर को ठोका था। राहत राव तो को जला दिया, तारिक खैनी के पूरे ऑफिस को तोड़-ताड़ के बराबर कर दिया किसी अननोन गनमैन में। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट पन्नू एक एक पंजाबी सिंगर है, ठीक है? एपी ढिल्लों करके, ये वैंकूवर में रहता है। कहते हैं कि उसके घर के बाहर फायरिंग-शायरिंग भी हो गई। अब यहाँ पे भी पन्नू, वो एक सपोर्टर है पन्नू का, ठीक है? और पन्नू ने तो ये तक बोला हुआ है कि ये ढिल्लों एक खालिस्तानी है। तो यहाँ पर इसके घर के सामने फायरिंग होगी। सैन फ्रांसिस्को में निज्जर का एक कज़न-वज़न था, कोई सतिंदर सिंह कुछ जा रहा था। कज़न या क्लोज़ एसोसिएट टाइप कुछ था। सैन फ्रांसिस्को में रूट नंबर 55 पे वो जा रहा था। उसके ऊपर भी किसी ने फायरिंग-शायरिंग कर दी। ठीक है? और एक बंदे के घर के बाहर और फायरिंग-वायरिंग होगी। यहाँ पर की कनेडियन पुलिस ने, एक बंदा है जिसका नाम है इंदरजीत सिंह गोसाल, जो एक हरदीप सिंह निज्जर का एक और बंदा है, जो उसके साथ काम-वाम करता था। उसको एक थ्रेट असेसमेंट भी दे दिया कि भाई साहब आपकी लाइफ के ऊपर थ्रेट है इस टाइम पे। तो वैसी गड़बड़ाहट हो रखी है यार ये कहाँ पर। और ये थ्रेट असेसमेंट कनेडियन पुलिस ने 28 अगस्त को उसको दिया था। अब फनीली देखो, पन्नू का जो केस चल रहा है अमेरिका में, उसके बारे में एक आर्टिकल निकलता है संडे गार्डियन में। मैंने आपको बताया किसका, निखिल गुप्ता का, जिसने बोला कि साहब मेरे को तो फ्रेम किया जा रहा है। भारत की तरफ से क्रैकडाउन चल रहा है खालिस्तानियों के ऊपर जबरदस्त, क्योंकि 2 खालिस्तानी अभी मोटे-मोटे एक्स्ट्राडाइट होके आए। एक आया मिडल ईस्ट से, दुबई से, और एक आया, ये विश्वास नहीं करेंगे, हांगकांग, जिसमें चाइनीज लॉ चलता है। तो चाइनीज की तरफ से एक छुड़वा के आप लेके आए हो। यहाँ पर अंदर कम से कम नहीं तो 12-20 बंदे तो पकड़ रखे हैं आपने। थोड़ी सुताई-वुताई चल रही होगी तो ऑब्वियसली वो पूरा नेटवर्क धीरे-धीरे करके जाएगा। सो इंटरेस्टिंग सी कहानी है। पन्नू थोड़ा डरा हुआ है और देखते हैं कितना डर ये चलता है और कितना पन्नू आगे जाता है, और ये गेम जब मोदी साहब वहां पर होते हैं किस तरह खेली जाती है। इसी बात में वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड गाइस, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इफ यू कैन प्लीज डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस चैनल यूजिंग द क्यूआर कोड जो आपके स्क्रीन में प्रकट हुआ है, एंड सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स और मेंबर्स बन के भी। जय हिंद, जय भारत।